जय हिंद। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025, हाँ झारखंड बोर्ड 2025 विषय जो है विज्ञान का हम लोग यहाँ टॉप 40 प्रश्न देखने वाले हैं। और इस चीज का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। वहां आप लोग का हर एक तरह का पीडीएफ और अपडेट जो है वो मिलते रहता है। तो आप लोग चैनल में जो है वो नए आए हैं वो लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सारा बोर्ड एग्जाम दिन तक जो है आप लोग का पूरा उसमें अपडेट मिलते रहेगा। जो भी जानकारी रहेगा वो सारा चीज आप लोग का वहां मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन करके और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो टोटल 40 टॉप वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पहला वीडियो है। उसी तरह से दूसरा तीसरा ये ऑब्जेक्टिव का है, उस तरह से सब्जेक्टिव का भी आएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है तैयारी जो है आप लोग का 90+ का टारगेट रहेगा। आप लोग उस हिसाब से जो है आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। और इसमें सब क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन छांटते हैं वो प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, जो एक तरह से बोला जाए ना कि क्वेश्चन बैंक जो होता है, कि मतलब जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 2022 में पूछा है, फिर 24 में पूछा है ना, या फिर तो 20 में पूछा है, मतलब रिपीट कर रहा है, उस ऐसा क्वेश्चन को हम यहाँ ऐड करते हैं। तो ये प्रश्न ज्यादा चांसेस रहता है कि ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, 40 प्रश्न है। इसी तरह से और भी वीडियो है आएगा। प्रश्न जो है सारा टाइप किया हुआ है, आप लोग का बस खाली वीडियो डालते जाना है ना। उसके लिए आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट जब आप लोग का जब चाहिए तब तक जो है कमेंट जरूर वीडियो में करते जाइएगा कि हाँ अब इस सब्जेक्ट से चाहिए, इस सब्जेक्ट से चाहिए। और आप लोग का गुजारिश पर जो है आप लोग का जिस तरह से डिमांड रहेगा उस हिसाब से जो है उस सब्जेक्ट का हम वीडियो लाएंगे, है ना। तो ये तो पहला वीडियो है 2025 एग्जाम के लिए। उसी तरह से और भी बहुत सारा वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट आता है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर जो होता है वक्रता त्रिज्या से आधा होता है। कितना, आधा। तो इसका सही आंसर आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। जैसे कि ये हो गया आप लोग का अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब क्या है कि फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी किधर रहेगा, जैसे कि कोई भी दर्पण का जो है पीछे साइड, है ना, इधर ये साइड जो है माइनस में होता है, ये माइनस में आपका रहेगा। और नीचे साइड में, है ना, ये भी माइनस में रहता है। मतलब देखिए पीछे और नीचे, यहाँ क्या है, केंद्र है, केंद्र से पीछे ये माइनस में आता है और नीचे में माइनस में आता है। तो हम लोग का फोकस दूरी क्या होगा, इधर होगा। तो ये पीछे, यहाँ केंद्र से पीछे आ रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसलिए इसका ऋणात्मक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हाँ दाढ़ी बनाने के लिए। हजामती मतलब होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है किस तरह के दर्पण का यूज करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो भी चीज रहता है वो अच्छे तरह से दिखता है, और जो भी साइज रहता है। उत्तल में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में आप लोग का छोटे जगह में बहुत ज्यादा चीज को दिखाया जाता है, लेकिन अवतल में ऐसा नहीं है। आगे गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि गोलीय लेंस जो है वो ये गोलीय लेंस है। अब इसको दो भाग में बांट दिया है ना। इसको अगर दो भाग में काटते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक अवतल बन जाएगा, अवतल बन जाएगा, और एक उत्तल बन जाएगा। तो गोलीय जो है गोलीय लेंस होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो इसका दो सही आंसर हो जाएगा, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तल लेंस द्वारा, है ना, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां होता है। देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो लेंस आप लोग का इस तरह से एक अवतल लेंस हो गया, ठीक है, और इस तरह से उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब उत्तल लेंस से जो भी हम लोग का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना। फिर से यहां देखेंगे प्रश्न कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कब, जब वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, तो वस्तु को F और 2F के बीच में रखेंगे तब, है ना, F और 2F। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरण हवा से, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, हवा से कांच, ठीक है, हवा हो जाएगा, हवा से कांच में जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है, हवा में था, इधर हवा है, और मान के लिए यहाँ कांच है। ठीक है, ये कांच है, ये हवा था। अब हवा से कांच में जाने के बाद यहाँ से क्या है कि प्रकाश की किरण जो है थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, ऐसे आ रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही कांच में आया तो थोड़ा सा ये प्रकाश ऐसे आ रहा था, इधर से ऐसे मुड़ गया, तो ये मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती है वो चीज पूछ रहा है, तो अभिलंब की ओर, है ना, क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है,
तो लेंस की क्षमता के सही मात्रक होता है डायऑप्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। आगे प्रश्न आता है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है, हम लोग का नेत्र आंख में भी लेंस होता है, किस प्रकार का लेंस होता है ना, हम लोग का आंख में लेंस है तो किस प्रकार के लेंस है, तो हम लोग का आंख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, है ना, तो ये उत्तल लेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, आंख की लेंस जो होता है ना, वो आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, तो पछमाभी मांसपेशिया, क्या हो जाएगा, पछमाभी मांसपेशिया जो है नियंत्रित करती है, इस मांसपेशिया के चलते ही जो है वो लेंस बड़ा छोटा होते रहता है। स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी चीज को हम लोग साफ सुथरा अगर देखना है ना, तो ज्यादा दूर जो है स्पष्ट दिखाई देने के लिए अधिकतम दूरी बोला है ना, स्पष्ट दृष्टि के लिए हम लोग दूर तक कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं, मतलब स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम जो होता है ना, न्यूनतम जो होता है 25 सेंटीमीटर तक, मतलब आंख का कम से कम 25 सेंटीमीटर रहेगा तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन दूर में अनंत तक भी है तो वो ठीक ही दिखेगा, तो ये अनंत हो जाएगा। अधिकतम पूछा है तो अनंत और न्यूनतम पूछता है तो 25 सेंटीमीटर। आगे की अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस का चश्मा हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, तो अवतल लेंस से जो है वो किसके हम लोग जो है वो कौन सा दृष्टि दोष रहेगा उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से हम लोग दूर कर सकते हैं। आगे की तारे का टिमटिमाने प्रकाश का घटना को दर्शाता है, तो किसको, है ना, तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन बी नंबर इसका सही हो जाएगा 13 का। आगे प्रश्न आता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, है ना, कोई अभिक्रिया हो रहा है तो वहां एक साइड क्या रहता है, अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लिया है ना, अभिकारक कहलाता है, और जो अभिकारक ये भाग लिया और अभिक्रिया करके जो चीज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, है ना, तो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, तो अभिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि समीकरण, है ना, यहाँ समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो CaCO3, है ना, ये क्या है, इसको उष्मा दिया गया, अभिक्रिया करने के लिए उष्मा दिया गया और उसके बाद जो है यहाँ क्या हो गया, टूट गया, है ना, यहाँ टूट गया। देखिए कि अभिकारक यहाँ कितना था, एक अभिकारक था, लेकिन जब उत्पाद बना तो 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन में किस तरह का अभिक्रिया होता है, तो सांस लेते हैं हम लोग, तो सांस हम लोग श्वसन जो करते हैं तो उसमें सांस लेते छोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, उष्मा भी निकलता है, तो ये किस तरह का अभिक्रिया कहलाएगा, तो ये उष्मा क्षेपी कहलाएगा, उष्मा अगर निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी, और अगर अभिक्रिया करने के लिए अगर उष्मा चाहिए होता तो उष्मा शोषी कहलाता, ठीक है। आगे प्रश्न आता है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, है ना, यहाँ जो है कौन अभिक्रिया नहीं है, जितना है इसमें से अभिक्रिया कौन नहीं कर रहा है, तो आई होप कि यहाँ जो है हो जाना चाहिए आप लोग का, यहाँ आंसर होगा Zn, है ना, जिंक, SO4 सल्फेट, है ना, और जिंक, ये जो है ना हाँ बी नंबर जो है ना, बी नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, बी बी बी, हाँ बी नंबर जो है वो अभिक्रिया नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है, संतुलित बोला है, संतुलित में क्या है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, OH, है ना, यहाँ O और H 1 1 है, इधर O 2 हो गया, H भी 2 हो गया, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा Fe 3 इधर है तो Fe इधर 3 है, ठीक है, अब इधर O कितना है, तो 2 है O, और यहाँ O कितना है, 4 है, ये भी नहीं है, है ना, यहाँ क्या है कि CH4 है ना, C 1 है, ठीक है, C इधर 1 है ना, H यहाँ 4 है, H इधर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया किया है, यहाँ ZnSO4, है ना, Zn यहाँ सॉरी यहाँ हाँ 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया किया हुआ है, Zn यहाँ एक छूट गया है, ZnO प्लस में C हो गया है ना, प्लस C ऐसे लिखा हुआ है, Zn उसके बाद O प्लस C, है ना, ये अभिक्रिया करके Zn प्लस CO बनाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ किसका अपचयन हो रहा है ना, तो किसका अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है, देखिए ना, समझिए पहले उपचयन हो रहा है ना, उपचयन और अपचयन के बारे में हम लोग समझ लेंगे पहले। तो जब ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन का जब योग होगा तो वो उपचयन कहलाता है, लेकिन यहाँ किसका अपचयन हो रहा है वो चीज पूछा हुआ है, तो यहाँ जिंक हो जाएगा इसका, है ना, जिंक का अपचयन हो रहा है।
नेक्स्ट आता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, अनिल हम लोग लिखेंगे, अनिल। अम्ल जो है वो नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि कौन सा पदार्थ जो है ना, कौन सा पदार्थ जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, मतलब लाल को नीला कर रहा है ना। अम्ल जो था वो नीला को लाल कर रहा था, लेकिन लाल को नीला कर रहा है तो क्षारक हो जाएगा, है ना, तो यहाँ क्षार हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, यहाँ दुर्बल अम्ल कौन है, तो दुर्बल अम्ल यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला, है ना, डी नंबर। आगे की 22 नंबर कि अम्ल के जरिए विलयन का उत्पन्न होता है, तो अम्ल जो है H+ आयन को उत्पन्न करता है, तो H+ आयन हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो दही में जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल ना, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अम्लता का पीएच मान कितना होता है। देखिए यहाँ पीएच स्केल है, ठीक है, साथ में क्या होता है, उदासीन होता है, एक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, इधर 8 9। पीएच स्केल में 7 में उदासीन होता है, 7 से इधर जितना ज्यादा आएगा उतना अम्ल बढ़ते जाएगा, है ना, 7 से 6 5 जितना एक तरफ आ जाएगा तो पूरा अम्ल बहुत ज्यादा अम्ल रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर में से जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्षारक रहेगा। तो अम्ल अम्ल क्या बोल रहा है, अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम, है ना, 7 में उदासीन होता है, 7 से कम जितना रहेगा तो अम्लीयत रहता है, तो 7 से कम हो जाएगा। आगे कौन सा अधिक क्षारीय है, तो जिसका पीएच ज्यादा रहेगा तो वो अधिक क्षारीय रहता है, तो पीएच 14 जो है अधिक क्षारीय है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है तो CaOCl2, है ना, तो जहां भी होगा ये सही आंसर हो जाएगा CaOCl2, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन कहां से, तो जल से, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप जो है वो क्या बनता है, तो उसका फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल, है ना, लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन यहाँ लैक्टिक अम्ल नहीं है तो यहाँ उसके अलावा हो जाएगा एथिलाइल अल्कोहल होता है ना ये। आगे निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो राइजोबियम परजीवी है। आगे प्रश्न आता है कि रुधिर का तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं, रुधिर का जो तरल भाग लिक्विड भाग होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। मछली के हृदय में टोटल जो है वो 2 कोष्ठक होता है, तो 2 हो जाएगा, और मनुष्य में 4 होता है ना, निलय और अलिन, है ना, तो बायानिलय डायलिन, है ना, इस तरह से निलय अलिन हो जाएगा। आगे आता है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग जो है वृक्क किडनी, है ना, तो उत्सर्जन से संबंधित उत्सर्जन हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस चीज में जो है वो मिलता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है आपका आरबीसी में, है ना, लाल रक्त कण, ये हो जाएगा। इसमें मुकुल द्वारा जो है जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि एड्स रोग जो है किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, तो विषाणु हो जाएगा। आगे प्राकोष में क्या होता है, तो परागकण होता है, तो परागकण इसका सही आंसर हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडा, है ना, पूर्ण विकसित अंडा जो रहता है ना, तो वो क्या बनता है, बीज बनता है वही, है ना, तो इसका बीज हो जाएगा। अंडा जो रहता है पूरा विकसित होने के बाद वो बीज बनता है, सॉरी फल बनता है ना, फल वही हो गया, है ना, फल। पूर्ण विकसित अंडा जो रहता है वो फल बनता है आगे चल के। आगे अनवीकरणीय ऊर्जा है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा बोला है, मतलब ऐसा चीज जो कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसको बनने में काफी समय लग जाता है, तो पवन तो बन रहा है ना, और खत्म भी हो रहा है। अब कोयला जो है वो बनने में काफी समय लगता है, तो कोयला हो जाएगा। आगे की सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सौर सेल बोलते हैं, सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में बदल रहे हैं तो सौर सेल। लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस संगठन है ना, जैव मतलब सड़ा गलत चीज से जो है वो बनता है, तो वो मिथेन हो जाएगा, 75% मिथेन रहता है इसमें, ज्वलनशील गैस है। तो ये 40 प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग का, जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है वो लिख के लाते जाएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छे अंक जो है वो ला सकें। और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों के सामने वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।